मैं क्या समझा रहा था। आज एक टॉपिक दोस्तों, अभी मेरे मेरे जो ऑफलाइन वाले दोस्त बैठे थे, मैं उनके साथ डिस्कस कर रहा था। आज हम लोग हालांकि स्टैटिस्टिक्स के पार्ट 2 में है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का हमारा आज पार्ट 2 चल रहा है। देखिए, ये बात तो है ही। पार्ट 2 चल रहा है, वो तो मैं आपको करवाने वाला हूँ ही, तो थोड़ी ना कोई दिक्कत है। लेकिन एक चीज़ मेरे को मन है आप लोगों के साथ शेयर करने का। वो मैं अभी बात कर रहा था दोस्तों ऑनलाइन वालों से, मैं सोचा यार क्लास 9 के सारे स्टूडेंट के साथ ये बात कर। दोस्तों पता है, मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है ना, लास्ट 7-8 साल से पढ़ाने के बाद मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है जो कि बहुत अच्छा नहीं रहा है। क्लास 10 और 12 में मैं जब स्टूडेंट्स को देखता हूँ ना, वो लोग शुरू से ही सीरियस रहते हैं। कोई अगर सीरियस नहीं भी है तो मान लीजिए 10 का जब हाफ ईयरली का टाइम आता है, सितंबर अक्टूबर वाला, 10 के लोग सीरियस हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग शुरू से ही सीरियस रहते हैं। मैं ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 7-8 साल एक चीज नोटिस किया। जो 10 और 12 में बहुत अच्छा किए ना बोर्ड में, बोर्ड में अच्छा करने का मतलब है जो लोग 90% पार किए, 90% को पार किए। क्या आज के डेट पे कितना कंपटीशन है। अगर आपको पढ़ाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई से ही सब कुछ होता है, ये नहीं बोल रहा मैं। लेकिन अगर आपका पढ़ाई में 90% से ज्यादा नहीं है और आपको पढ़ाई के भरोसे आगे बढ़ना है, तो फिर बहुत कुछ नहीं हो सके। हो सकता है बहुत बड़े क्रिकेटर हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा फुटबॉल आता हो, तो अलग बात है। क्रिकेटर हो, फुटबॉल हो, डांसर हो, आर्टिस्ट हो, तब तो अलग बात है। बट दोस्तों आज पढ़ाई के रास्ते से अगर अपन को आगे बढ़ना है ना, अपन को एक चीज समझना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो कि थोड़ा मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना लोगों के लिए, बट करना पड़ेगा। क्या सर, क्या बात है ऐसा। दोस्तों मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, बड़ा लाइटली चल रहे होते हैं क्लास 9 में, कि हाँ हाँ बस ये कर रहा है, हम वो कर रहा है, हम संभाल लेगा, हम वो कर लेगा। ये बहुत बड़ा दिक्कत है मेरे को। ये मत कीजिए। क्या होता है ना, 9 और 11, क्लास 9 और क्लास 11, ये दोनों वो स्टूडेंट्स रहते हैं ना जो लोग लाइटली लेते हैं पढ़ाई को। मैं ये नहीं बोल रहा सब लाइटली लेते हैं, नहीं 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 नहीं, सीरियस लोग रहते हैं। बट 9 और 11 में ना, तो लोग हाँ हाँ 9 का रिजल्ट क्या ही मैटर करता है, 11 का क्या ही मैटर करता है। मैटर करता है कि नहीं करता, वो तो बाद का बात है, हटा दीजिए। बट जिसको 9 और 11 में नहीं समझ में आता है ना, 10 और 12 में दोस्तों मैंने ऐसा ऐसा केसेस देखा है। पूरा 10 और 12 पढ़ लिए वो लोग, एक नहीं, आपको बता रहे इस बैच के अंदर है। आप लोग के बाद अभी जो लोग ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं, आप लोग के बाद अभी क्लास 12 मैथ्स है मेरा, ये 9 का चल रहा है ना। 12 का मैथ्स में लगभग आपके जो दीदी भैया लोग हैं वो 40-50 जन है। आपको हम बता देते हैं, उसमें से 2-3 जन ऐसे मैं नाम बता दूंगा आपको, जिन लोग पता है आपको 4-4 ट्यूशन लगा रखे हैं मैथ्स का। पता है क्यों? क्योंकि 9 और 11 में पढ़ाई नहीं की है, हल्के में ले लिए थे। भैया तुम अगर 9 को हल्के में ले रहे हो तो 10 का मैथ्स कैसे समझ में आएगा। 10 11 को हल्के में लिए हो तो 12 का कैसे समझ में आएगा। और वो लोग का रिजल्ट तब भी नहीं आ रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से क्लास करते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मेरा क्लास अटेंड करते हैं, और अच्छा मार्क्स आ रहा है। क्यों, क्या मैं कोई जादूगर हूँ क्या? मैं ये नहीं बोलता मैं बेस्ट हूँ या कुछ हूँ। मेरे को मालूम है कि मैं डिसेंट पढ़ा देता हूँ, लेकिन मेरा डिसेंट पढ़ाई के ऊपर आप लोग क्या मेहनत करते हो वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। मैं नहीं बोल रहा कि यार मैं भगवान हूँ, फलाना हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। एक नॉर्मल सा हूँ जो कोशिश करता हूँ बेस्ट देने का। और आप लोग को अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट देना पड़ेगा। आप लोग में से काफी लोगों का दोस्तों अभी भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स मेरे को नहीं दिखाई पड़ रहा ऑनेस्टली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एकदम पागल हो जाना चाहिए आप लोग। गलती ढूंढ ढूंढ के जो क्लास में समझ हो रहा है वो करना पड़ेगा। वरना पता है क्या होता है, एक बहुत ही आसान चीज होता है जो स्टूडेंट्स 9 और 11 के करते हैं। इस क्लास के पता है, 9 के और 11 के, 10 और 12 ये चीज नहीं करता। क्या करता पता है? अरे वो तो ना मम्मी पता है, सर वो ना तब तक तो ये तो करवाए नहीं थे ना सर, सर ये वाला एक्सरसाइज छुटवा दिए थे ना मम्मी, इस वजह से मैं हमारा नंबर कम आया है। अब ये जो कैटेगरी के बच्चे लोग हैं, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग भी तो इंसान ही है।
बट ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग टीचर को बेवकूफ़ बना रहे हैं या पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अंदर में आप लोगों को पता रहता आपने कितना समझे और कितना किए आप लोग, सबको मालूम रहता है। इसमें मेरा एडिशनली बोलने का कुछ नहीं रहता है। तो मेरा आप सभी को एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, सजेशन मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि अगर आप लोगों को बेहतर होना है, बेहतर बनना है, तो वो बेहतर बनने के लिए अभी से शुरुआत कीजिए। मैं अपनी तरफ से एक नहीं 100 एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकता हूँ, पर्सनल गाइडेंस दे देता हूँ, एक्स्ट्रा क्लास करवा देता हूँ, सब कुछ करवा दूंगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे, अगर मैं 1 घंटा 1.5 घंटा दे रहा हूँ तो आपको 4 घंटा करना पड़ेगा, वरना नहीं समझ में आएगा, चीजें टफ होती जाएंगी। 10 का मैथ्स बहुत प्यारा है, बहुत आसान है, लेकिन 10 का मैथ्स का प्यारापन और आसान होना अगर आपको एंजॉय करना है तो 9 में कायदे से पढ़ाई कीजिए। समझ में आया? क्योंकि बात यह है कि स्टेबिलिटी होना चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होना चाहिए, वरना बड़ा दिक्कत में फंस जाइएगा दोस्तों, और मेरे को नहीं चाहिए कि आप लोग यार कोई दिक्कत में फंसे। बाकी फिर आप लोग देखिए आप लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सर, जो भी है हम लोगों ने तो बात कर दिया, हमने आपको बता दिया। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग आ गए हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ गए। और इतिहास बोलता है कि जो लोग 9 और 11 में अच्छा कर रहे हैं वो लोग बोर्ड्स में अच्छा करेंगे ही करेंगे, 90 पार करेंगे। और अगर तुम 90 पार 10 और 12 में नहीं कर रहा है और तुमको पढ़ाई के माध्यम से अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम भूल जाओ। और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पता है रीजन क्या है? जो अच्छा कर रहा है और जो खराब कर रहा है, खुद एक तो खुद के मन में, और दूसरा संगत। नहीं सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मेरा तो मेरे दोस्तों के साथ बहुत अच्छा अच्छा मेमोरीज है सर। सर देखिए कितना अच्छा अच्छा सेल्फी आया हम लोग का साथ में, सर लगता है रब ने बना दी जोड़ी सर। भाई साहब 9 और 11 में सेल्फी आना, फेल्फी आना सब बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फोन है, ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन कैसा लोग है दोस्तों, जो हम ग्रुप में, मैं जिस ग्रुप में रहता था उस ग्रुप में, मैं पहले तो यार मैं बताऊं 6, 7, 8 का जो लेवल होता था, मेरा रैंक क्लास में 50 जन है तो 25वां 30वां आता था, मतलब लास्ट के 25-30 में मैं हुआ करता हूँ। फिर जब मेरा ग्रुप बेहतर होते गया, मेरा यूट्यूब पे पॉडकास्ट डाला हुआ मेरे दोस्तों के साथ इंडिया क्लासेस में ही, आप लोगों को समझाने के लिए, भवेश गुप्ता, अभिषेक मुखर्जी। भवेश अभी जॉब कर रहा है बीसीजी, बोस्टन कंसल्टेंसी, यूएसए का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अभिषेक अभी यूएसए में है, दूसरा पढ़ाई कर रहा है ना। ये जितने दोस्त हैं हमारे ग्रुप के, सब के सब इतने फोड़ थे कि इनके साथ जब मैं रहा, मैं ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। अपना जगह बनाइएगा, आप याद रखिएगा, आप वही है जिन 5 जन के साथ आप बैठते हैं। आपका दिन में सबसे ज्यादा जिन 5 जनों के साथ बातचीत होगा, सबसे ज्यादा जिन 5 जनों के साथ स्कूल में उठना बैठना होगा, आपको अगर जज करना है कि आपका कैरेक्टर, आपका पढ़ाई कैसा है, आपका दिमाग कैसा है, तो वो 5 जनों का एवरेज होगा। अगर खुद को बेहतर बनाना है तो वो 5 बेहतर जन चुनिए। क्लास का जो टॉपर है अगर घमंडी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ दोस्ती करने का तरीका ढूंढिए। और अगर दोस्ती नहीं कर सकते तो ऐसा दुश्मनी कर लीजिए कि एक दिन तुमको हटा के रहेंगे टॉपर वाला पोजीशन से। दोस्ती कर लिए तो उसका तरीका सीख जाएंगे, दुश्मनी कर लिए तो जलन के मारे अच्छा कर जाएंगे। गधों के साथ घूमते रहोगे तो तीसरे चौथे पांचवे गधे तुम खुद हो। पेरेंट्स को क्या बोलोगे? पेरेंट्स बेचारे आप लोगों को अच्छा खासा ट्यूशन लगा देते हैं, फीस दे देते हैं भैया ट्यूशन का, यही तो कर सकते हैं ना भाई। पेरेंट्स तो बेचारे अपना जान जी दे के करवा देते हैं, बट यार बच्चा लोग क्या करता है, अपना कांड करता है और उसके बाद बोलता है नहीं मम्मी वो सर समझ नहीं आया था, सर क्या बोल रहे थे स्कूल में, मैडम क्या बोल रही थी सर समझ में नहीं आया था। सर फालतू बातें हैं, फालतू बातें एकदम। अगर तुम्हारा 1 घंटा में पढ़ाई नहीं हो रहा, हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त जो टॉपर है वो 1 घंटा में पढ़ के उड़ जाए। तुमको अगर चाहिए कि वो चीज तुम्हारा 4 घंटा में तैयार हो रहा है, तो तुमको 4 का 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तुम ये नहीं कंपेयर कर सकते कि वो 1 घंटा किया तो हम भी 1 घंटा करेंगे। ये चीज जितना जल्दी सोच लोगे उतना जल्दी ऊपर आ जाओगे जिंदगी में, वरना सही कैटेगरी के लोग अपने बगल में नहीं बैठाएंगे। सुन लो, सही कैटेगरी के लोग कभी भी साथ में नहीं बैठाएंगे अपने। और एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आप में से किसी के पेरेंट है, किसी के फादर जो है
वो मान लीजिए कि एक एग्जांपल है, लेट्स से कि वो मैकेनिक है। अब मैं ये नहीं बोलता मैकेनिक होना खराब बात है, हर इंसान जो मेहनत कर रहा है वो बहुत रिस्पेक्टेबल है अगर वो मैकेनिक है तो। लेकिन वो तुमको अगर पढ़ा के यहाँ भेज रहा है और तुम भी मैकेनिक बन रहे हो तो तुम उनके साथ चीटिंग कर रहे हो, अगर तुम भी मैकेनिक ही बन रहे हो तो। मैं ये नहीं बोल रहा, फिर से बोल रहा हूँ कि मैकेनिक कोई खराब चीज है, बट वो तुमको ऊपर उठा रहे हैं जिंदगी में और तुम नीचे घसीटते चले जा रहे हो खुद को। जिस लोगों के साथ बैठ रहे हो ढूंढो, सही संगत में फंसो, याद रखना। और एक बात और बताओ सीक्रेट, तुम लोग को पता रहता तुम्हारा संगत अच्छा है कि खराब है, ये बात सबको पता है। तुम लोग ये मत बोलो सर हम लोग तो 9 के बच्चे हैं आप ऐसे कैसे समझ रहे हो, सबको पता है तुम्हारा दोस्त लोग क्या करता है, तुम लोग क्या करता है। ढूंढ लो, खोज लो और सही तरीका का लोगों के साथ बैठना शुरू करो। ये बात मेरे को इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि 9 और 11 के दोस्तों में मैं देख रहा हूँ कि कुछ कमियां रह रही हैं। सही तरीके का दोस्त ढूंढ लोगे, सही तरीके का साथ ढूंढ लोगे, बेहतर हो जाओगे। और तुमको पता है तुम क्लास 9 में है कि तुम जिसके साथ घूम रहे हो वो सही है कि गलत है। ये मैं नहीं तुमको बताऊंगा कि उसका ये एक्टिविटी सही है ये एक्टिविटी गलत है, तुम जानते हो। ढूंढ लो और सही तरीके से बैठ जाओ तो भैया जिंदगी में बहुत ऊपर उड़ोगे, वरना जो पेरेंट्स कर रहे हैं उसी में रह जाओगे। सिंपल सा बात है ये, देख लो। चलिए शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों आज स्टैटिस्टिक्स करने से पहले मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ पार्ट 1 में हमने क्या किया था। तो डियर दोस्तों, पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या कवर किया था। हम लोगों ने दोस्तों स्टैटिस्टिक्स के अंदर पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे 3 तरीके का सीरीज होता है, डियर फ्रेंड्स, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। डियर फ्रेंड्स इंडिविजुअल सीरीज क्या होता था, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता था, कुछ वैल्यूज दी हुई रहती थी जैसे ए बी सी डी ई एफ। या फिर एग्जांपल अगर आप लोग मार्क्स के सम में समझते हो तो कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स है जैसे 20, 25, 30, 35, 41, कुछ इस प्रकार। ये होता था इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता था दोस्तों, क्लास इंटरवल होता था कि 20 से 25 के बीच में 2 जन आया, इसको बोलते थे फ्रीक्वेंसी। कोई चीज कितना बार होता है डियर उसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 25 से 30 कितने लोगों का आया, मान लीजिए 1 जन का है ना। 30 से 35 आया 5 जन का। तो माय डियर फ्रेंड्स जब हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। और डियर फ्रेंड्स कंटिन्यूअस, अच्छा एक मिनट, ये डिस्क्रीट सीरीज एक्चुअली नहीं है, ये कंटिन्यूअस सीरीज मैंने बता दिया। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक्चुअली ये रेंज नहीं रहता, ऐसे रहता है कि 20 नंबर कितने लोगों का है, 25 एक आया, 22 कितने लोगों का है। कंटिन्यूअस सीरीज में होता है मेरे दोस्तों कि 20 से 25 के बीच में कितने लोग लेकर आए, 25 से 30 के बीच में कितने लोग लेकर आए, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको समझाया था रेंज का मतलब। दोस्तों रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। क्लियर है ना, ये सर ये बात तो हमें ध्यान है, ठीक है ना। चलिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं ये देखने के लिए कि भाई आप लोग क्या जानते हो नहीं जानते हो, है ना। और उसके बाद जो है मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं आप लोगों से आगे डिस्कशन करता हूँ। बोलिए सर बोलिए। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्या है बोलिए क्वेश्चन, प्लीज एवरीवन। ये क्वेश्चन सबको एक को करना है ना। 20 मार्क्स ऑफ 24 कैंडिडेट्स। करिए सर, ये क्लास 1 का रिवीजन है। मार्क्स ऑफ 24 कैंडिडेट्स आर, क्या लिखा हुआ है आपके पास, 45, 48, 15, 23, 30, 45, 48, 15, 23, 30, 35, 40, 11, 29, 0, 3, 12, 48, 50, 80, 30, 15, 30, 11, 42, 23, 2, 3 और 44। ये कुछ 24 कैंडिडेट्स के मार्क्स है। आपको कुछ नहीं करना है, खाली एक काम करके मेरे को देना है, मेरे को बताना है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाकर, क्या बनाकर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाकर, जहां पर आप क्लास कैसे लोगे, 0 से 10, 10 से 20,
एटसेट्रा करके लोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और याद रखिएगा किसी का भी मैक्सिमम मार्क्स जो आ सकता है वो 50 आ सकता है। कितना आ सकता है? 50। चलिए इस क्वेश्चन को करना शुरू कीजिए, फॉर्मूला बताऊंगा आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए क्वेश्चन कॉपी कीजिए और सब लग जाइए झगड़ा करने के लिए। चलिए सर, come on everyone, come on, come on, come on. Come on guys. Come on everyone. चलिए जी फटाफट। प्रथम भाई बोल रहे हैं उन्होंने सम कर लिया है। बाकी सारे दोस्त क्या स्टेटस है जी? सक्षम भाई ने भी कर लिया है, लेट्स सी। बाकी दोस्तों जरा बताइएगा अपना स्थिति। स्वास्तिक भाई कर रहा है। याशिका मैडम क्या सीन है डियर आपका? वेरी गुड डियर याशिका। हो गया ना? चलिए जी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसको कैसे किया जाता है आपको? मैक्सिमम मार्क्स 50 है। डियर फ्रेंड्स आपको बताया था क्लास इंटरवल लिखिए, फिर डियर फ्रेंड्स आपको बताया था फ्रीक्वेंसी लिखिए, और फिर डियर फ्रेंड्स आपको बताया था टैली लिखिए। क्लियर है ना डियर? टैली मार्क्स बनाइए, फिर बनाइए टैली मार्क्स। ठीक है? फिर आप लोगों को क्या बताया गया था, ध्यान से सुनिएगा। फिर डियर आपका 0 से 10, 10 से 20 करके ऐसे लिखते चलना है डियर फ्रेंड्स। 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब डियर आपको गिनना है। मैंने बोला था अगर 0 आएगा तो इधर काउंट होगा, और 10 आएगा तो इधर काउंट नहीं होगा, नीचे वाले में काउंट होगा। हमेशा नीचे वाला देखा जाता है डियर। तो देखिए 0 से 10 के बीच में आइए हम लोग सर्कल मारते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है 3 और 4, तो मुझे 4 दिख रहा है। टेली मार्क्स में भी मैंने 4 काटा मार दिया। ठीक है? फिर मैं 10 से 20 के बीच में देख रहा हूं, तो 10 से 20 के बीच में मैं अगर देखूं तो ये 1 मेरे को दिख रहा है, 2 मुझे दिख रहा है, 3 मुझे दिख रहा है ना, 4 मुझे दिख रहा है, 4 मुझे दिख रहा है, और ये 5 मुझे दिख रहा है। तो 2 और 5 मुझे दिख रहा है। तो ये मैंने कितना बना दिया? 1 2 3 4 5। देख लीजिए आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा दिखा क्या? अच्छा 18 भी तो है ना? जी बिल्कुल, 18 ये रहा, तो 18 भी और 12 भी तो है, यानी 12 तो गिन लिया मैंने, 18 12 हो गया, तो यानी कि 6 होगा डियर, तो 6 हो गया। कितना हो गया? 6। फिर दोस्तों 20 से 30 में गिन रहा हूँ, 20 से 30 अगर मैं गिनूं तो इसमें एक ये हो गया है, ठीक है, दूसरा ये हो गया है, तीसरा
ये हो गया है, राइट। और कुछ है क्या? नहीं, मुझे तो 3 ही दिख रहा है डियर। तो यहाँ पर 4 6 हो गया और 1 2 3 हो गया। बस इतनी सी बात करनी है आप लोग, कोई एक्स्ट्रा मेहनत करना नहीं है आप लोग। ठीक है जी, ये हो गया सर। इसके बाद 30 से 40 के बीच में 30 देखो 1 हो गया, 31 32 हो गया, ठीक है। और फिर 33 हो गया, 4 हो गया 30 का, है ना, 4 हो गया। और नहीं है तो 4 ही है डियर। तो ये 4 है तो 1 2 3 4 हो गया डियर। अच्छा अब देखो 10 13 और 17, तो यानी कि 24 जन थे तो 7 होगा ना इधर पे। काउंट मैं करूंगा ही नहीं। अब मैक्सिमम लोग अपने लोगों ने काम किया है, काउंट किया है। अगर काउंट नहीं किया तो स्मार्ट है। तो भैया 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, खत्म हो गया खेला। हेलो जी। तो डियर 50 है क्या यहाँ पर? किसी का आया क्या 50? ओ, एक जन का 50 है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जना 50 तो उसका अलग से बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा मैंने, तो लगा नहीं है, हटा दीजिए फिर। 50 हटा दिया। और फिर आपको क्या करना होगा डियर, 50 से 60 का एक लेना पड़ेगा और उसमें एक जन को डालना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है। मेरे को लगा था किसी का 50 नहीं आया तो मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है मेरे दोस्तों, ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, ऑफलाइन वालों ये सब हो। कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस। हाँ जी सर, सभी का रिप्लाई इंपॉर्टेंट है, मैं वेट कर रहा हूँ सभी का। नाविका जी और ये क्या नाम है, याशिका जी। याशिका जी जवाब नहीं आया आपका अभी तक। ओके, याशिका जी एग्जैक्टली सेम आंसर आया था आपका डियर। वेरी गुड डियर। चलिए, तो मतलब ये समझ में आ गया है आप लोगों को। दैट इज गुड टू नो। यार अब मैं आप लोगों को एक चीज सिखाऊंगा जो अधिकतर स्टूडेंट जो है गलत कर जाते हैं। आइए, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्या? एडजस्टमेंट। नहीं समझे आप? समझाता हूं। एडजस्टमेंट काफी बार ना ऐसा डेटा दिया हुआ रहेगा आप लोग को, जरा शातिर डेटा है, ध्यान से सुनिएगा वरना धोखा खा जाइएगा। ध्यान से सुनिएगा वरना धोखा खा जाइएगा। एडजस्टमेंट करवाना सिखाता हूं आपको मैं डियर। ओ माय डियर, इधर देखिए, आपको दिया 1 से 10, डियर आपको दिया 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, फ्रीक्वेंसी है मान लो 6 8 7 10, ठीक है ना। इसमें ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों, टेलीमार्क्स को एक बार भूल जाइए। एक गोंडोगोल है, मेरे को वो गोंडोगोल जानना है कि क्या है। ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों क्या गोंडोगोल है? कम ऑन। एक गलती है, हाँ नंदिनी। हाँ, नंदिनी ने एकदम बात को सही पकड़ा बुद्धि खोलकर। नंदिनी जी क्या बोलती है? नंदिनी जी बोलती है साहब ये 10 पर खत्म हुआ, बट ये शुरू कहां से हो रहा है? 11 पे। पर पहले वाला सम्स में और जितना भी आपने लास्ट क्लास में दिखाया था, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। और इसको बोलते हैं डियर फ्रेंड्स इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इसको बोलते हैं डियर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। बोथ एक्सक्लूसिव, ये है इंक्लूसिव। ये क्या है? इंक्लूसिव। मेरे ऑनलाइन वाले दोस्तों ये क्या है? इंक्लूसिव है। कम ऑन यार, समझ में आया क्या फर्क? आइए ना ऑनलाइन वाले दोस्तों। ठीक है सर। तो डियर फ्रेंड्स, आपको एक बात बताते हैं, दो शब्द होते हैं, अब मैं आपको समझाता हूं। एक होता है क्लास लिमिट्स और एक होता है क्लास बाउंड्री। एक होता है क्लास बाउंड्री, मतलब समझिएगा, ये जो आप लोगों को दिया हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्लास लिमिट्स। क्या बोलते हैं? क्लास। लेकिन ये क्लास बाउंड्री नहीं है। क्लास बाउंड्री तब होगा जब कंटिन्यूअस होगा।
क्लास बाउंड्री तब होगा जब, मतलब जैसे अब ये है नंदिनी जी, नंदिनी जी क्या ये क्लास बाउंड्री है? यस ये क्लास बाउंड्री है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है। तो मेरे दोस्तों एक बहुत ही गहरा सवाल ये पैदा हो गया कि सर फिर किया कैसे जाए, मतलब फिर ध्यान से सुनना, फिर सर एक्चुअली में किया कैसे जाए, काम कैसे बने, राइट नंदिनी? तो आइए दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं कि क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्री में कैसे कैलकुलेट किया। इसको बोलते हैं, अभी देखो आप, एक होता है दोस्तों अपर क्लास, एक होता है लोअर क्लास। अपर क्लास मतलब ये जो है इसको बोलते हैं अपर क्लास, और नीचे वाला को बोलते हैं लोअर क्लास। फिर से इसको बोलते हैं अपर क्लास, और इसको क्या बोलते हैं? लोअर क्लास। ये है आपका अपर क्लास, ये है आपका लोअर क्लास। अब आप कह क्या रहे हैं सर, समझाइएगा, समझाते हैं, ध्यान दीजिए। अपर क्लास और लोअर क्लास, कम ऑन, अपर क्लास और लोअर क्लास, प्लीज सुनना, अपर क्लास और लोअर क्लास। क्लास बाउंड्री निकालने के लिए आपको एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है? लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द नेक्स्ट क्लास माइनस अपर क्लास ऑफ द प्रीवियस क्लास बाई 2। सर मतलब ये 11 दिख रहा है आपको? 11 माइनस 10 करना है। क्या करना है? 11 माइनस 10 बाई 2 करना है। तो 0.5 आ गया। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर 0.5 को। मतलब लोअर में से एडजस्टमेंट फैक्टर को हटा दो और अपर में एडजस्टमेंट फैक्टर को जोड़ दो। माने समझे आप? 1 में से 0.5 गया तो कितना हो गया? 0.5 हो गया। 1 में से आर्यन 0.5 गया तो कितना हो गया डियर? और 10 में और 0.5 आर्यन जुड़ गया तो कितना हो गया? 10.5। हाँ, अब देखो नीचे वाला को, 11 में से 0.5 गया तो कितना हो गया? 10.5 हो गया, क्योंकि नीचे वाला में हमेशा घटाते हैं, ऊपर वाला में जोड़ते हैं, और 20 में जोड़ दिए तो कितना हो गया? 20.5 हो गया है। वैसे ही नीचे वाला में फिर से घटाइए, 21 है नीचे वाला, तो घटाइए तो कितना हो गया? 20.5, इसमें जोड़िए 30.5, फिर इसमें 30.5 से 40.5, 30.5 से 40.5। अच्छा, बात सर समझ में आया। अब देखो कंटिन्यूअस हो गया कि नहीं हो गया? इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव सीरीज। क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव सीरीज। और इसको बोलते हैं क्लास बाउंड्री। क्या बोलते हैं? क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री का मतलब होता है एक्चुअल क्लास लिमिट। क्या होता है? एक्चुअल क्लास लिमिट कोई चीज तब कहलाएगा जब वो एक कंटिन्यूटी मेंटेन करे, जब वो एक कंटिन्यूटी मेंटेन करे। एक्चुअल क्लास लिमिट तब कहलाएगा जब वो एक कंटिन्यूटी मेंटेन करे, जब वो एक कंटिन्यूटी मेंटेन करे, अदरवाइज नहीं कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। माय डियर फ्रेंड्स अटेंडिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, क्रिस्टल क्लियर है? कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन, कम ऑन। हाँ जी साहब, बात चमका। मेरे दोस्त जो ऑनलाइन बैठे हैं या ऑफलाइन बैठे हैं सब बोल रहे हैं चमका सर। आइए थोड़ा और बातचीत करें, आइए थोड़ा और बातचीत करें। ये हो गया एग्जॉस्टिव। इसका मतलब हमें समझ में आया सर, नीचे वाला से नीचे करना है, ऊपर वाला में जोड़ देना है। गरीब को और गरीब करना है, अमीर को और अमीर करना है। रिच रिचर, पुअर पुअरर, पुअर पुअरर, रिच रिचर। चलिए अब ये वाला बात को पूरा का पूरा को कॉपी कर दीजिए एडजस्टमेंट वाला हेडिंग पे। ये पिंक वाला मैं जो लिखा हूं वो हटा देता हूं, सब कॉपी कीजिए फटाफट। चलिए जी कॉपी कीजिए। ये है इंक्लूसिव सीरीज, इसको बोलते हैं डियर इंक्लूसिव सीरीज। पहले कॉपी कर लो जी इंक्लूसिव सीरीज को।
इंक्लूसिव सीरीज को कॉपी कर लो डियर, कम ऑन, कर लिया क्या? कम ऑन एवरीवन। इंक्लूसिव सीरीज को कॉपी कर लिया? गाइस ऑनलाइन वालों सबका वेट कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया हो तो बताइए डियर। फटाफट डियर। हाँ जी सर, हो गया ना? आइए फिर इसको आप ऐसे लिखिए, क्लास लिमिट्स वाला बात को, कि क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना होता है। हाँ जी दोस्तों, आप लोग बता रहे हो कि कॉपी हो गया है, ये वाला कर दीजिए। लोअर में से माइनस करना है, अपर में ऐड करना है। लोअर में से डियर माइनस करना है, अपर में डियर ऐड करना है। अच्छा जी, हो गया क्या डियर? क्लास बाउंड्री का मतलब होता है एक्चुअल क्लास लिमिट। क्लास बाउंड्री का मतलब होता है डियर एक्चुअल क्लास लिमिट। क्लास बाउंड्री का मतलब होता है एक्चुअल क्लास लिमिट। है ना? हाँ जी सर। अब अगर इतना बात क्लियर है आप लोगों को, तो मैं थोड़ा सा ध्यान से समझा रहा हूँ आप लोगों को, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या बोल रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को, इतना तो समझ में आया आपको कि ये चीज़ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और समझाना है, क्लास साइज। हाउ टू कैलकुलेट क्लास साइज? क्लास साइज हेडिंग डालिए, क्लास साइज। तो लिखिए क्लास साइज होता है एक्चुअल एक्चुअल अपर लिमिट माइनस एक्चुअल लोअर लिमिट। इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअल अपर लिमिट माइनस एक्चुअल लोअर लिमिट का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। जैसे ये देखो, 0 से 10, 20 से 30, अगर ये क्लास इंटरवल है तो यहाँ पे तो यही एक्चुअल है, यहाँ पे तो यही। तो 10 - 0 10, या 20 - 10 10। ये जो निकल कर आया ना आपका, इसको बोलते हैं क्लास साइज। क्या बोलते हैं? क्लास साइज। पहले इतना करके बताइए आप लोग, इतना कॉपी करिए। ए मतलब एक्चुअल,
लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत होता है, करिए करिए पहले करिए। है जी, स्टार्ट करें। अब डियर ऑल, ध्यान से सुनना डियर ऑल, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, बात करेंगे ना। अच्छा अच्छा, अब मेरे को इसका क्लास साइज निकाल के दिखाइए अगर आता है तो। क्लास इंटरवल 1 से 10, 11 से 20, फ्रीक्वेंसी है 4 और 3, फाइंड क्लास साइज। चलिए करके दिखाइए क्लास साइज, माने आपको क्या होगा क्लास साइज। कम ऑन ऑनलाइन वालों, आंसर इन द चैट बॉक्स प्लीज। कम ऑन ऑनलाइन वालों, चैट बॉक्स में आंसर सबका चाहिए, सक्षम का है आंसर। प्रथम, याशिका, स्वास्तिक, लक्ष्य, सबका वेट कर रहे हैं जवाब का। याशिका क्या आंसर है डियर? 9 आया सर। लेकिन याशिका ये गलत है, पूछो क्यों? तो क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है डियर, एक्चुअल अपर लिमिट माइनस एक्चुअल लोअर लिमिट। क्या याशिका ये एक्चुअल है क्या? क्यों? क्योंकि हम लोग को पहले इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, हाँ या ना डियर? हाँ सर। तो वो कंटिन्यूअस बनाइए। याशिका इधर देखिए, याशिका 1 में से 0.5 गया, 10 में जुड़ा, 11 से गया, 20 में जुड़ा, तो याशिका अब हुआ ना कंटिन्यूअस, हाँ या ना डियर? हाँ सर। अब याशिका माइनस कीजिए, क्योंकि मैंने क्या बोला था, एक्चुअल्स को माइनस किया जाता है, वहां पे मैंने आपको फंसाया था। जिनका आंसर 9 आया वो एकदम गलत है। याशिका जी बात समझ में आई? हाँ सर। मतलब याशिका क्या सीखे कि कभी भी अगर हम लोगों को इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ है तो पहले उसको एक्सक्लूसिव बनाएंगे फिर ही सॉल्व करेंगे। ऑलवेज मेक इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज बिफोर सॉल्विंग। ऑलवेज कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज बिफोर सॉल्विंग। ये जो ऊपर में था याशिका, इसको इंक्लूसिव बोलते हैं जहां डिसकंटिन्यूटी होता है, और जब कंटिन्यूअस बन गया याशिका जी उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। डियर याशिका, इज इट क्लियर याशिका? यस सर। फटाफट बाकी सारे ऑनलाइन वाले प्यारे दोस्त क्लियर है? सक्षम भाई, प्रथम भाई, स्वस्तिक भाई, लक्ष्य भाई, कृत्य भाई, सब कोई फटाफट। इस वजह से मैंने आपको फंसाया था कि आप लोग इस बात पे ओके शगुन, मेरे को ये आपको समझाना है कि आप कोई भी कैलकुलेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसको कंटिन्यूअस ना बना दें। स्टार्ट करें जी। अब भाइयों ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्ट और है, मैं बीच बीच में आप देखो खुद खुद की चीजें निकाल रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि सर मीन का तो रिवाइजन करा ही नहीं है, सब करवाएंगे। मेरे को छोटा छोटा चीज भी बताना है कि भैया कोई स्टूडेंट गलती कर ही नहीं सके। अब होता है भैया क्लास मार्क, लिख लो क्या? क्लास मार्क, देखो क्लास मार्क। इसमें भी ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं। क्लास मार्क होता है एक्चुअल अपर क्लास प्लस एक्चुअल लोअर क्लास डिवाइडेड बाई 2। एक्चुअल अपर क्लास प्लस एक्चुअल लोअर क्लास डिवाइडेड बाई 2। एक्चुअल अपर क्लास प्लस एक्चुअल लोअर क्लास डिवाइडेड बाई 2। कम ऑन गाइस, एक्चुअल अपर क्लास प्लस एक्चुअल लोअर क्लास डिवाइडेड बाई 2। समझना बात को, मतलब मैं क्या समझाने लग रहा हूं आपको। इधर देखो, जैसे ये आज अगर 0 से 10 लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, ये है क्लास इंटरवल, मान लीजिए 5, 10 से 20 दिया हुआ है 3, तो भैया क्लास मार्क का मतलब होता है एवरेज। 0 प्लस 10 कितना होता है? 10 बाई 2, यानी कितना हो गया डियर? 5। वैसे यहाँ क्या हो गया? 10 प्लस 20 बाई 2, यानी कितना हो गया डियर?
15। ये होता है क्लास मार्क। बात समझ आया क्या दोस्तों ऑनलाइन वालों? यस और नो डियर? कम ऑन, कॉपी डाउन डियर। हमेशा एक्चुअल प्लस एक्चुअल बाई 2 करना है डियर, एक्चुअल प्लस एक्चुअल बाई 2 करना है प्यारे दोस्त। ठीक है ना? ठीक है, अभी ये तो सर क्लियर है। ये हो गया ना? अभी यहाँ पर आप लोग देखना, अभी यहाँ पर आप लोग एक चीज को देखना, ये हो गया एवरेज। इतना बात जब आप लोगों को समझ में आ गया ना, तो आप लोगों को अब मैं एक चीज और सिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। मीन के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, राइट? आज मैं आपको ज्ञान देने वाला हूँ मीडियन का। किसका? मीडियन का। बोलो किसका? मीडियन का। सर ये मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? सरल भाषा में समझाऊं क्या होता है मीडियन? सबसे बीच का वैल्यू, सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू। समझाता हूं, लिखिए, मिडिल मोस्ट वैल्यू। आज इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मीडियन में, पता है क्या? कोई भी डेटा को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, दोनों में से किसी भी एक में। मैं सजेस्ट करूंगा, हम लोग क्लास में क्या करेंगे, एक तो मेथड पकड़ के चलेंगे अपन दोस्तों, असेंडिंग में अरेंज करेंगे। मतलब ऐसा मत सोच लेना कि डिसेंडिंग में कर नहीं सकते, कर सकते हैं, करेंगे अपने असेंडिंग में, ठीक है ना? करेंगे अपने असेंडिंग में। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए जी स्टार्ट करते हैं, चलिए जी स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स, है ना? तो ये यहाँ पर ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर समझना आप लोग बात को। मान लो मैंने आपको दे दिया 0, 10, 8, 6 और 7। मैंने बोला फाइंड मीडियन। नंदिनी दी ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला डियर? मीडियन। तो नंदिनी मैडम, जब आपको मीडियन निकालना होगा ना, मीन का भी मैं और चीजें सिखाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है, पर मैं मीडियन का भी आपको अनग्रुप डेटा का एक बार आइडिया दे रहा हूं। फिर मीन का भी हम लोग ग्रुप डेटा का सीखेंगे, ऐसा नहीं कि मीन खत्म हो गया। सुन लेना, मीन भी सिखाएंगे, अभी मीडियन बता रहे हैं। अच्छा चलो ना, एक काम करते हैं, मीन भी रिवाइज कर लेते हैं, क्या बोलते हैं? फाइंड मीन एंड मीडियन। तो डियर मीन में क्या होगा? मीन में कोई असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का झमला नहीं है, बस ऐड कर दो। क्या कर दो? मतलब 0 + 10, 0 की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, 20 लिख देता हूँ, ठीक है ना? तो 20 + 10 + 8 + 6 + 7, राइट? 20 + 10 + 8 + 6 + 7 डिवाइडेड बाई 5। अग्रीड डियर? तो मीन क्या हो गया? 38, 44, 51/5, यानी कि मीन आ गया आपका 10.2। लेकिन मीन क्या था? एक लगभग एवरेज था। मीडियन क्या बोलता है कि पहले असेंडिंग ऑर्डर में करो। किसमें? असेंडिंग में, मतलब पहले 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा और 20 लिखा। अब नंदिनी एंड बाकी सारे दोस्त बताइए, बीच में कौन खड़ा है? कौन खड़ा है बीच में? बीच में कौन खड़ा है? एक ही जन, 8 खड़ा है। 8 के बाया में भी 2, दाया में भी 2, तो 10 कैसे? 8 हो। तो मीडियन हो गया 8, बस बीच में जो खड़ा है। सर 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 सर, एक सवाल आ रहा है नंदिनी के मन में। नंदिनी बोलती है सर ये तो आप बड़ा स्मार्ट खेल गए, यहाँ पर आप 5 नंबर लिखे हैं जिससे बीच वाला पकड़ में आ रहा है, अगर इवन नंबर होता तो आ रहा है। इसका भी जवाब देंगे, पर पहले आप लोग मीडियन का फॉर्मूला लिखो। मीडियन का मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मूला है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। लिख लो, मीडियन का फॉर्मूला क्या है? n+1/2th ऑब्जर्वेशन। n+1/2th ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ आर्यन? यहाँ पर आर्यन 5 नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। हेलो, कितना? 5 ठो। तो 5 + 1/2th ऑब्जर्वेशन
तो इसका मतलब 5+1 कितना होता है 6, 6/2 कितना होता है थर्ड। इसका मतलब आर्यन जो भी थर्ड आंसर होगा वो आंसर है। थर्ड वैल्यू क्या लिखा हुआ है 8, तो मेरा आंसर होगा 8। समझ आया? ये है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। मेरे ऑनलाइन वाले दोस्तों सभी को मीडियन निकालना आया क्या? पहले तो ऑड सीरीज का एवरीबॉडी यस और नो। ओके, सबका जवाब इंपॉर्टेंट है, कोई बिना जवाब के क्लास में नहीं बैठेगा। यस सर। ओके, थर्ड। लेकिन सर मतलब सर सिंपल सा बीच का बंदर, क्या बीच का बंदर। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है सर। मैंने पूछा जी क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? बताओ सर प्रॉब्लम क्या है बताएं आपको? बताओ 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 यार। देखो प्रॉब्लम सर हमारे को क्या हो रहा है ना, प्लीज सुन लेना बात को यार। जब इवन सीरीज हो, क्या हो इवन सीरीज, 10, 18, 14, 13, 5, 6 इवन है। पहला रूल क्या है, हमेशा क्या करो असेंडिंग ऑर्डर। मतलब 5, 6, 10, 13, 14, 18 हो गया, हो गया। रूल यहां पर भी सेम है। कितना डेटा दिख रहा है 6। रूल क्या है n+2th, यानी कि यार 6+1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि क्या होगा 3.5 हो जाएगा। अरे 6+1 7 होता है, 7/2 होता है 3.5। तो 3.5 ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ में आया, मतलब वो नंबर जो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर के बीच में है। तो 3.5 ऑब्जर्वेशन निकालिए, कैसे निकालेंगे 10+13/2, क्योंकि बीच में 3.5 मतलब जो 3 और 4 के बीच का है, तो थर्ड और फोर्थ का एवरेज निकाल दिया, तो यानी कि 23/2 हो गया, जिसका वैल्यू 11.5 है। इस तरह से इवन सीरीज का बात समझ आया क्या? एक क्वेश्चन और कराएंगे ऑनलाइन वाले दोस्तों, बात समझ आया क्या? कम ऑन। नहीं समझ आया तो बिंदास पूछिएगा, ऐसा नहीं है, हम बैठे हैं आप लोगों का मदद के लिए यहाँ पर। कम ऑन गाइस, फटाफट जी कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, नोट्स मेंटेन कीजिए जी। ये क्वेश्चन था, इसका मीडियन निकालना था, फटाफट नोट्स मेंटेन कीजिए, फटाफट मेरे दोस्तों। हाँ जी लिख लिया क्या जी? लिख लिया जी। चलिए इसको मेरे को करके दिखाइए आप लोग, फिर अगर इतना है तो चलिए करके दिखाइए। फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा 30, 46, 52, 41, 59, 21, 8, 11। चलिए करके बताइए तो माने आपको। मीडियन निकालना है मेरे को, केवल मीडियन चाहिए। याशिका, आप सबसे पहला स्टेप बताओगे कि मीडियन निकालने से पहले डियर याशिका क्या करेंगे? हेलो याशिका, मीडियन निकालने का सबसे पहला स्टेप क्या होगा याशिका?
सर n+1 करके नहीं, गलत। उस तो कंटिन्यू कंटिन्यूअस कहाँ, यहाँ पे कंटिन्यूटी थी, यहाँ पे कोई क्लास इंटरवल थोड़ी है जो कंटिन्यूअस करेंगे। क्या बोला था मीडियन निकालने के लिए सबसे, ऑर्डर। तो कितना बार बोलोगे याशिका, आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्या क्लास में आज? ध्यान दीजिए, देखिए पकड़े जाओगे वरना। पहले हमेशा मीडियन में याशिका अपने को असेंडिंग या डिसेंडिंग करना होता है, असेंडिंग करेंगे। क्लियर है? हाँ सर। तो चलिए असेंडिंग कीजिए, छोटा से बड़ा। 8, 11, 21, 30, 39, 41, 46, 52। चलिए कर दिया। फिर याशिका बताइए फॉर्मूला क्या होता है डियर, जो आप बता रहे थे? n+1/2। करेक्ट, n+1/2। यहां पर याशिका n का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे याशिका? हेलो याशिका। हाँ सर, सर बीच वाला। नहीं, n का मतलब होता है कितने ठो टर्म्स है, n का क्या मतलब होता है याशिका? सर जितनी से उसमें जितने आइटम्स है, कितने आइटम्स दिख रहे हैं आपको, कितने नंबर्स दिख रहे हैं आपको? हाँ याशिका, मतलब इतना देर ध्यान नहीं दे रहे थे आप। 8 नंबर्स है, कितने? तो n का वैल्यू हो गया 8+1/2 है तो ऑब्जर्वेशन। याशिका 9/2 होता है 4.5, इतना तो पता होगा। हाँ सर। तो क्या याशिका 4.5 आंसर हो गया? नहीं, 4.5 ऑब्जर्वेशन है। मतलब याशिका एक बात बताओ, 4.5 वाला नंबर मतलब किसके किसके बीच में होना चाहिए? सर वो पूरे को एक बीच। हाँ मतलब फोर्थ और फिफ्थ टर्म के बीच में, बोलिए फोर्थ और फिफ्थ के बीच में। याशिका यहाँ पर फोर्थ टर्म कौन सा है? 30। 30 है कि 30? अच्छा, फोर्थ टर्म है 30। अच्छा, और फिफ्थ टर्म क्या है? 39। तो 4.5 मतलब समझ में आया क्या करना है? दोनों का एवरेज लेना है, दोनों का। एवरेज। बात समझ आता है याशिका की नहीं आता है? हाँ क्या सर? इस तरह से मीडियन निकलता है। क्लियर है याशिका? हाँ सर। कॉपी कीजिए फटाफट एवरीबॉडी। ठीक है, 34.5 आ गया। अभी यहाँ पर कॉपी करिए सब, कोई बात हो। कॉपी करिए सब, कोई बात हो। अच्छा जी, अब अगर आप लोग सबने कॉपी कर लिया है, कॉपी करिए फटाफट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जाते जाते, बेसिक क्वेश्चन। और अपने किताबों से सम्स करते रहिए, किताबों से सम्स करते रहिए। कुछ नहीं हो रहा मेरे को बताइए, क्योंकि मीन में भी अभी मैंने बहुत कुछ नहीं सिखाया है, क्लास इंटरवल वाला मीन। बट अभी सुनते जाइए, अभी सिंपल सिंपल। चलिए, फाइंड द मीडियन ऑफ 9, 8, 1, 5 एंड 6। सबसे पहले कमिंग बैक टू याशिका, सबसे पहला स्टेप याशिका क्या होगा मीडियन निकालने के लिए? सर असेंडिंग ऑर्डर। तो याशिका असेंडिंग ऑर्डर मतलब ये होता है यस और नो। यस सर। फिर क्या करना होता है डियर? n+1/2। n+1/2 है तो ऑब्जर्वेशन, यस और नो? यस सर। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है डियर? n की वैल्यू क्या क्या है? 5, क्योंकि 5 टर्म है। कितने टर्म है? 5 टर्म है। तो 5+1/2 है तो ऑब्जर्वेशन। तो यानी कि याशिका क्या होगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन, यस और नो? यस सर। याशिका थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? तो आंसर 6 हो गया। बात समझ आया क्या? हेलो एवरीवन, इज इट क्लियर? तो भैया होमवर्क क्या है, सभी को मीन और मीडियन के जितने सम्स है सॉल्व करने हैं।
और ये याद रखिएगा कि हाँ, मैंने अभी खाली अनग्रुप्ड डेटा का सिखाया है, ग्रुप्ड डेटा का भी मैं आने वाली क्लासेस के अंदर सिखाने वाला हूं, उसका छाप मत लीजिएगा। चलिए जी, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय एवरीबॉडी, टाटा।